So hi everyone, welcome back to my YouTube channel. This is Ritu Sivaj, final year veterinary student, and I hope you all have checked your NEET result. NEET 2026 result is out, yes, and you guys must be analyzing your situation कि मैं safe side पे हूँ या नहीं. Okay, let me help you guys because in this video we are going to discuss about veterinary cutoff 2026. So keep watching till end. So veterinary cutoff 2026 डिस्कस करने से पहले हम लास्ट 2 सालों की कट ऑफ एक बार देख लेते हैं कि क्या सिनेरियो रहा था। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे वेटनरी कट ऑफ 2025। तो अब हम जो रैंक्स डिस्कस करने वाले हैं 2025 की, इट डजंट मीन कि मैं स्ट्रे राउंड की रैंक्स बता रही हूँ। मैं रैंक बताने वाली हूँ जो मैक्सिमम रैंक गई थी, चाहे वो फर्स्ट राउंड में गई हो, सेकंड में गई हो या स्ट्रे में गई हो, बिकॉज पिछले साल सिनेरियो कुछ अलग था। जो नॉर्मली अगर किसी कैटेगरी की 70,000 कट ऑफ जा रही है तो हमने मान के चला था कि नेक्स्ट राउंड में कट ऑफ 70 टू 75 के आसपास, मतलब उसके ऊपर ही जाएगी। बट नेक्स्ट राउंड में ये देखने को मिला था कि कट ऑफ 67 पे मिल रही है बच्चों को, 65 के पे मिल रही है। हम मैक्सिमम रैंक जो गई थी उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ना कि स्ट्रे राउंड में जो रैंक गई थी उसके बारे में। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द ओपन कैटेगरी। ओपन कैटेगरी की कट ऑफ हमारी गई थी, जो मैक्सिमम रैंक गई थी वो थी 72,000 के आस। वो अब फर्स्ट राउंड में गई होगी, सेकंड में गई होगी या फिर स्ट्रे में। जनरल कैटेगरी की हमारी कट ऑफ गई थी 72,000। ओबीसी की गई थी 76,000 जो मैक्सिमम रैंक रही थी। ईडब्ल्यूएस की रही थी 84,000 के आसपास, 84.4 के आसपास हम बोल सकते हैं। एससी 2 लाख एंड एसटी कैटेगरी 2.7 लाख के आसपास। सो दीज वर द लास्ट ईयर सिनेरियो, लास्ट ईयर की रैंक्स जो मैक्सिमम गई थी। ओके, सो दिस वाज वेटनरी कट ऑफ 2025। अब 2024 के बारे में हम डिस्कस करते हैं कि क्या रही थी। तो जनरल कैटेगरी की रही थी 87,000 के आसपास। ओबीसी कैटेगरी की रही थी हमारी 90,000 के आसपास। ईडब्ल्यूएस की रही थी 1 लाख। एससी कैटेगरी वाज अराउंड 2.4 लाख एंड एसटी कैटेगरी वाज अराउंड 2.9 लाख। अब हम डिफरेंस यहीं से देख सकते हैं 2024 और 2025 की रैंक्स में। 25 में इतनी हाई कट ऑफ क्यों गई? पर हमने तो एनालाइज किया था कि पेपर टफ था, काउंसलिंग भी लेट थी, सीट्स भी इंक्रीज हुई थी, पर फिर भी कट ऑफ हाई गई। इससे हमें पता चलता है कि बच्चों का जो माइंडसेट फैक्टर होता है वो भी डिपेंड करता है कि कट ऑफ हाई जाएगी कि लो जाएगी। अब पिछले साल हमारा पेपर काफी टफ आया था, तो उसकी वजह से बच्चे डर में थे कि भाई अगले साल क्या होगा क्या नहीं, तो उन्होंने सीट छोड़ी ही नहीं, जिसकी वजह से कट ऑफ हमारी हाई रही थी 2025। ऑल्सो देर इज वन रीजन कि भाई कट ऑफ हाई जाने का रीजन क्या रहा था, बिकॉज वेटनरी एक ग्रोइंग फील्ड है, इसकी अवेयरनेस भी बच्चों में काफी ज्यादा बढ़ रही है, हर साल बढ़ रही है, कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, तो बच्चे अट्रैक्ट हो रहे हैं वेटनरी फील्ड की तरफ। इसका एक रीजन ये भी हो सकता है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट वेटनरी कट ऑफ 2026 थ्रू वीसीआई, वेटनरी काउंसिल ऑफ इंडिया, जो कि ऑल इंडिया कोटा होता है। ऑल ओवर द इंडिया आप किसी भी कॉलेज में जा सकते हो उन 15% सीटों पे। अब इसको मैं 2 तरीके से बताऊंगी। एक तो सेफ स्कोर, आप इससे अगर इसके आसपास अगर आपका स्कोर है तो आप सेफ साइड पे हो, आपके बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपको गवर्नमेंट सीट मिले। और एक हम करेंगे वो वाली रैंक्स जिसपे आपको एटलीस्ट पार्टिसिपेट करना चाहिए, बिकॉज क्या पता, यू नेवर नो, सीट खाली रह जाए एंड यू गेट द कॉलेज। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि एटलीस्ट इस रैंक पे आपको वीसीआई काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहिए। लेट्स स्टार्ट विद द जनरल कैटेगरी, ओपन कैटेगरी। अगर आपकी रैंक 80 टू 85,000 के आसपास है, इसके बीच में है, तो आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए टिल लास्ट राउंड, टिल स्ट्रे राउंड। ओबीसी अगर 82 टू 85 के आसपास है, बिकॉज थोड़ा सा ही ऊपर नीचे रहता है ओबीसी और जनरल में, अगर आपकी 82 टू 85 के आसपास रैंक है, सो यू मस्ट पार्टिसिपेट इन द वीसीआई काउंसिल। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी अगर आपकी पार्टिसिपेट करना चाहिए। एससी कैटेगरी अगर आपकी 2 लाख टू 2.3 लाख के आसपास अगर आपकी बन रही है रैंक, तो आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए। एंड इफ एसटी कैटेगरी की अगर हम बात करें तो 2.7 लाख से अगर आपकी 3 लाख के अंडर रैंक है, दिस इज नॉट द सेफ स्कोर, बट फिर भी आपके चांसेस हैं गवर्नमेंट सीट मिलने के, सो यू मस्ट पार्टिसिपेट इन द वीसीआई काउंसलिंग। अगर हम स्कोर्स की बात करें कि स्कोर पे हमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, तो अगर जनरल कैटेगरी में अगर आपका 505 के आसपास स्कोर है या उससे ऊपर स्कोर है, तो आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए। ओबीसी का भी और ये जनरल कैटेगरी का भी, बिकॉज सिमिलर रहते हैं दोनों। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए अगर आपके 500 प्लस मार्क्स हैं तो आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए। एससी कैटेगरी अगर आपके 420 425 के आसपास अगर मार्क्स बन रहे हैं तो आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। एंड एसटी कैटेगरी अगर आपके 390 प्लस अगर मार्क्स हैं, सो यू मस्ट पार्टिसिपेट इन वीसीआई काउंसलिंग। अगर मैं सेफ रैंक्स की बात करूं कि सेफ स्कोर, सेफ रैंक क्या रहेगा कि इस पे मेरे मैक्सिमम चांसेस हैं कि मेरे को गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। अगर मैं सेफ रैंक्स की बात करूं तो सेफ रैंक्स अगर हम पिछले साल की लेके चलते हैं,
जो हमारी 2025 में जो कट ऑफ रही थी, तो अगर उसके आसपास कैटेगरी वाइज जो मैंने अभी कट ऑफ बताई, अगर उसके आसपास अगर आपकी रैंक्स बन रही है, तो दिस वाज अबाउट वीसीआई काउंसलिंग, जो कि ऑल इंडिया कोटा से बच्चों को लेते हैं 15% सीट्स पे। लाइक आप किसी भी स्टेट के कॉलेज में 15% सीट्स पे compete कर सकते हैं आप, ऑल ओवर द इंडिया जितने भी बच्चे आएंगे उनके साथ। So this was about VCI counseling. So if you want personalized guidance from us, so you can contact us. मैं यहाँ पे कहीं पे फ्लैश कर दूंगी, आप इस नंबर पे कॉन्टेक्ट करें. And yes, we are here to help you guys, because काफी बच्चे ऐसे होते हैं जिनको VCI के रूल्स रेगुलेशंस नहीं पता होते, और लाइक काउंसलिंग के टाइम पे हमें एक कॉलेजेस की सीरीज डालनी होती है, वो भी नहीं पता होता कि भाई कौन से नंबर पे हम कौन. For this we are here to help you guys, and you can contact us anytime. And yes, thank you so much, and stay tuned for the upcoming videos, guys.